कैसे खा रही हो? तुम कहाँ खड़े थे? यार ऐसे थोड़ी होता है यार। तुम कहाँ खड़े थे ये तो बताओ। भाभी की दुकान में खड़ी थी मैं। किसी के साथ था यार मैं। किसके साथ थे? तो ठीक हुई। कौन थी? आज ना हम रात को खाना नहीं बना रहे क्योंकि सरदार जी आए ही नहीं थे घर पे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चाहे मुंह गंदा है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अच्छा मुझे दिखा दिया। सत श्री अकाल बोलो सबको। हेलो सत श्री अकाल जी। हाय पहला रहा सब जनी बैठो। बस हो गया, ठीक है। चलो गाइस चलते हैं यार, चलते हैं। बड़ी की बात, मेरे को जल्दी जाना है, लेट हो गया हूँ मैं पहले से ही। चाबियाँ वाबियाँ मैंने ले ली हैं। चलो आज भी गाड़ी से ही जाना है क्योंकि बुलेट है नहीं यहाँ पे। ये गाइस हमारी टंकी बन रही है नीचे। हल्द्वानी में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए हम टंकी ही नीचे बनवा ली है। अंडरग्राउंड था पहले भी, लेकिन पहले पानी उसमें डलता नहीं था। अब पानी उसमें उसी में डला करेगा जब मर्जी पानी हो। मोटर ऑन कर लो और जब मर्जी चल दो। चलो गाइस चलते हैं, वक्त की कमी बहुत ज़्यादा है। ओ राम 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 राम, बहुत ही गर्म हो रही है गाड़ी। जी 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 जी, वाहिगुरु वाहिगुरु। चलें गाइस, सीट भी इतनी गर्म हो रही है ना, क्या बताऊं। एसी ऑन कर लो जल्दी से। चलिए गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलता हूँ मैं ऑफिस को। बाय बाय टाटा। वेरी गुड इवनिंग गाइस, मैं आ गया हूँ घर को। छुट्टी हो गई है हमारी स्टोर की ऑलमोस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मानो देखते हैं क्या कर रही हैं। आ गए, ये नहीं कि फिर भी रुक जाओ 2 मिनट। तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम कहाँ खड़े थे? यार ऐसे थोड़ी होता है यार। तुम कहाँ खड़े थे ये तो बताओ। भाभी की दुकान में खड़ी थी मैं। अच्छा, मुझे क्या पता भैया तुम किधर से आ रहे हो। इतना लाद के ला रही हूँ सारा सामान। ओह, इतना ला दूं के मुझे पता होता तो मैं रुक जाता। मैं वही तो कहूँगी, मेरी गाड़ी कैसे दिख रही है यहाँ पे? अच्छा, मेरा चार्जर वार्जर सब ले लिया है मैंने। बताओ, मानो तो रास्ते में ही रहेगी, मुझे तो पता ही नहीं चला। धोखा हुआ मानो तुम्हारे पागलों साथ। की तरह इतना भारी शहद पकड़ो इसको आप। क्यों पकड़ूं? पकड़ो इत्थे। मैंने तुम्हारे लिए फुल क्रीम दूध लाया और ये लाया, वाटरमेलन लेके लाया आया, इत्थे। कितना कुछ सारा सामान खाने का लेके आई। और अगला बंदा कार में अकेले तो ये नहीं कि मेरे लिए रुक जाए। आगे बढ़ा, रुको, मैं भी किसी दिन ऐसे इग्नोर कर बेचारी रह गई भी रास्ते में। धोखा हुआ बेचारी के साथ यार। दो। थकान हो गई है मेरे को। और बताओ, इससे अच्छा तो रुक ही जाते फिर तुम, है तो तुम ही ना बोला कि चले जाओ। मेरे ख्याल में मैं वहाँ से निकल रही होंगी और तुम अपने स्टोर से निकले होंगे वहाँ से, ऐसा होगा। अरे ऐसा क्या? और इतना भारी सामान तो भी नहीं, छोटी तरह बड़ भी खो गया। तुम क्यों नहीं खोई? तुम भी खो जाते है मानो। मेन तो था तुम्हारा खोना। आज तुमने क्या खाया खाना? आज मैंने खाया चिकन राइस। तभी मैं कहूँ तुम्हारी जुबान क्यों नहीं घर को लौट रही थी। तो जब चिकन राइस खाने थे फिर क्यों आता मैं बाहर? घर को क्यों आता फिर मैं? कहाँ खाए तुमने चिकन राइस? किसने खिलाया? टाइम नहीं था ना वापस आने का। क्यों, कहाँ गए थे तुम ऐसा? गया था कहीं। कहाँ? कहीं तो गया था, कहाँ? कहीं घूमने। कहाँ घूमने? किसी के साथ था यार मैं। किसके साथ थे? वो थी कोई। कौन थी ये तो बताओ, थी कौन वो? किसके साथ चिकन राइस खा के आए हो तुम? अरे टाइम था नहीं, फिर जैसे ही मैंने चिकन राइस मंगवा लिया, वो भी खाता है, मैंने कहा वहीं मेरे भी ले यार। कहाँ जाऊँगा, घर तक जाएं। क्यों और दिन नहीं आते हो घर तक तुम? गाड़ी थी ना यार, ऊपर से गाड़ी से कौन आया यहाँ तक। फिर गाड़ी से जाए, 100 रुपये का तेल ऐसे ही उड़ा दो और ऊपर से जी ये लो। और आज ही मैंने दाल रोटी बनाई थी सवेरे, पागल की तरह उठ के। तुम पागल ही हो फिर। अब थोड़ी कोई रोटी चावल रोटी वोटी कुछ बनेगी भाई। दाल चावल खाओ बैठ के। तो हाँ वही खा लेंगे, क्या दिक्कत है। मैंने ये मंगा लिया क्या? बड़ी मुश्किल से तरबूज छांट के। तुम्हें किसने कहा तरबूज लाने के लिए? मेरा मन कर रहा था खाने का। लाने तुम खाओगे जब तभी थोड़ी लेके आऊंगी। मेरा अपना भी मन करता है खाने का। खाओ फिर खाओ।
मुंह में डालो ऐसे ही सट से अंदर। नहीं, मैंने कटवाया था ये। ये प्रथा भी होती है और इतना सारा कटवाया था। खाया थोड़ी फिर देखा था खा के, इतना सा खाया। अरे ये तो बड़ा मीठा लग रहा है जैसे। खाओ ना फिर। चाहिए ना, बताओ। या इसीलिए तुमको कुछ नहीं देती हूँ खाने के लिए, निकल ना जाए। यार कैसे खा रहे हो यार। अच्छा नहीं है? तुम बताओ अच्छा है नहीं है? जी यार कैसे खा रही हो ये, जैसे कभी खाया नहीं है। दो। मेरे को क्या दिया ये? फेंक दो, ये गुलू गुलू बजा। ची 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 खा दिया रे सारा। अच्छा नहीं है बताओ। ऊपर ऊपर से मीठा हो रहा, बस नीचे से गुलू गुलू जैसा है। स्वाद है लेकिन। अब हमारे लगेंगे फार्म पे ये तरबूज। वहाँ के लिए तो सब लोगों ने मंगा रखे हैं। इतने टेस्टी होते हैं ना वहाँ पे। मम्मी लोग पानी में डाल के रखे रहते हैं, सुबह ले आते शाम को, फिर खाते हैं, ठंडा हो जाता है। हम जाएंगे फार्म लाने काफी सारे। फिर चलेंगे लेके, ले आएंगे। तरबूज हमारे गांव से आ जाते हैं, मतलब ससुराल से, और आम मेरे मायके से आ जाते हैं। अरे पिछली बार कितने आम बर्बाद हुए थे हमारे। मेरी मम्मी 10 किलो एक ही बार में बेच देती है। सही। खाते रहो, रज के खाते रहो। मतलब इतने बर्बाद हो गए थे कि हमारे कीड़े लगने अब इसको लगे रख दो थे। फ्रिज में, जब ठंडा चिल्ड हो जाएगा ना तब खाएंगे। मैं खरबूजा भी ले रही थी बट फिर मुझे समझ सा नहीं आया। उन्होंने भैया बोल रहे थे कि अच्छा टेस्टी है, 100 रुपये का 2 किलो है, ले लो। अब तो सस्ती हो जाएंगी, अब देखना बारिशें शुरू हो जाएंगी। बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, मैंने सोचा मैं यहाँ पे आके खड़ा हो जाऊँ। ये देखो पत्ते हिल रहे, इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, धीरे धीरे और ठंडी ठंडी टाइप की, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत हो रही है, करें तो करें क्या। और इधर देखो ये मानों के पेड़ हैं और सूख ऐसे गए हैं, ये एक तो सूख ही गया है। मानो को ये नहीं है कि मैं पानी डाल दूँ ना, है ही नहीं, पूरे कुड़क गए, कुड़क एकदम मिट्टी ऐसी हो गई है कि क्या ही बताएं भाई। ये देखो एक भी पेड़ में पानी नहीं है, सूखे पड़े हैं। और मानो को ये नहीं कि मैं आके पानी डालूँ, ये देखो कितने सूखे पड़े। पानी भी डालना उतना ही ज़रूरी होता है। अगर पेड़ों को पाल रहे हो तो आप पानी भी रेगुलरली टाइम टू टाइम डालो, उन लोगों को भी प्यास लगती है यार, है कि नहीं गाइस? हाँ, जो मानो को बोल के आते हैं। चलो मेरे साथ चलो, तुम लोग सब लोग चलो, सब बारी बारी से मानो को बोलो, चलो आओ। तुम लोग कमेंट में बोल देना मानो गोबर। चलो तब तक हम ये देख लेते हैं क्या बनाया है। जा बड़ी गर्मी है। राइस बने हैं गाइस, साथ में बनी है दाल मखनी। आई लव दिस दाल। ये दाल बहुत ही प्यारी है, बहुत ही फेवरेट है मेरी। किस किस को ये दाल पसंद है? मेरे को तो बहुत ही पसंद है। रोटियां चावल के साथ खाओ, मस्त एकदम रैचिक, मज़ा आ जाता है। ये मानो बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं जरा पानी डाल के आओ पेड़ों को, सूखे हो रखे हैं, बुरा हाल हो रखा है पेड़ों का। इनको ये नहीं है कि जाके मैं पानी डाला हूँ। मेरे को ना ये अंडर शर्ट जो मैंने पहनी हुई ना इतनी गंदी लगती है ना, ये वाली बहुत ही। मैं अंडर शर्ट लेके आऊँगा यार 2-3। ये वाली जो होती है ना, ये कोई टी शर्ट पहन लो यहाँ से दिखाई देती हैं अलग, यहाँ से दिखाई देती हैं अलग, इतनी गंदी लगती हैं ये। छी, गुस्सा आता है। एक तो लोग मुझे वही है ना, गिफ्ट विफ्ट में भी देते हैं तो ये वाली अंडर शर्ट दे देते हैं। कौन ही पहने इसको यार, मानो दे देती है मेरे को पहनने के लिए, पहननी पड़ती है। इनको मैं फेंक दूंगा, अब मैं दूसरी लेके आऊँगा। और इन टी शर्ट अंडर शर्ट का देख रहे हो, इतनी, ये पहले इतनी बड़ी नहीं थी, अब इतनी बड़ी हो गई है ये ऐसे क्यों पता? ऑटोमेटिक ही 2-4 बार पहनो खुल के इतनी बड़ी हो, झोला बन जाता है ये। बहुत ही बकवास अंडर शर्ट हैं ये। मैं जॉकी की लेके आता हूँ अंडर शर्ट जो, वो बहुत अच्छी है। स्ट्रिप उसकी, उनकी स्ट्राइप ऐसे पतली सी होती है, बढ़िया है वो दिखती भी नहीं है ना, इधर को आती है। मतलब उसकी फिटिंग ही इतनी अच्छी होती है। इनकी फिटिंग ही बकवास है। जिसने बनाई है उसको यही नहीं पता कि गले को कितना बड़ा रखना है, छोटा रख दिया है कि जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है।
मतलब टी शर्ट का पहला ही नेक इतना बड़ा होता है, तो आप अगर अंदर अंडर शर्ट बना रहे हो तो उसका नेक बड़ा बनाओ कि यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, वही है ना। लेकिन वही है ना, ब्रांड से ख़रीदोगे तो हर चीज़ आपको एकदम परफेक्ट मिलेगी। बस इतना ही फ़र्क होता है ब्रांड और लोकल का। लोकल वाले तो धड़ाधड़ काट काट के बनाए जाते हैं। ब्रांड जो होता है हर चीज़ को पहले मीज़र करता है, देखता है कि कहाँ पे कैसे होना चाहिए। एक मेंस की बॉडी, एक लेडीज़ की बॉडी कैसी होती है उसको मीज़र करता है, उस हिसाब से उसको इंडियन बॉडी कैसी हैं होती हैं, अमेरिकन बॉडीज़ कैसी होती हैं, हर चीज़ अलग अलग है। अब सोचो जॉकी अगर मैन्युफैक्चर करता है तो मैन्युफैक्चरिंग उसकी इंडिया में ही होती है, और वो इंडिया के हिसाब से, इंडिया के लोगों के हिसाब से मैन्युफैक्चर करता है। और वही जो जॉकी है वो अमेरिका में भी है, वही अमेरिका में वहाँ के लोगों के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करता है कि वहाँ के लोगों का ढांचा कैसा है, लंबे हैं, चौड़े हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके से होता है। इसलिए ब्रांड ही होता है गाइस। ब्रांड और लोकल प्रोडक्ट में इतना ही फ़र्क होता है और कुछ नहीं। सो मानो पता है बात हो गई यार, बाथरूम में घुस गया, अभी तक निकले ही नहीं है ये। भूख भी लगी है, फिर मैं व्लॉग भी एडिट करूँगा। इनको कहता हूँ यार पानी डाल के आए पेड़ों को, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना मेरे को, तो बहुत ही वैसा होता है कि क्या बताऊँ। सोचो मेरे स्टोर पे तीन पौधे हैं, पहले 2 थे, एक मैम और लेके आई हैं, तो 3 हो गए हैं। तो तीनों को मैं डेली पता नहीं 10 बार देखता हूँगा, और मतलब है कि उनकी मिट्टी इतनी भी सूख जाए, हर दूसरे दिन पेड़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहता हूँ। दूसरे दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे ध्यान रखता हूँ उनका यार, तब जाके वो पेड़ बहुत अच्छे हो रखे हैं। सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जिनके घरों पे भी पेड़ हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधों को पानी दें, बहुत अच्छे से दें, है नहीं। 1000 ही देने हैं, उन्होंने बोला कम करके, उन्होंने कम करके लगाए हैं तो कह रहे थे ठीक है और कम कर देते हैं। हाँ महंगे वाले लगाए क्योंकि 1000 रुपये तो खाली लाइन से उधर मार्केट में। लाइन से बात कर ले। यार तुम मुझे ये बताओ कि बाहर पेड़ों को पानी क्यों नहीं डाला? क्योंकि सब सूख गए हैं। क्या सूखेंगे ही जब वो उसमें पानी नहीं डालोगे तो? जाओ जाके पानी डाल के आओ। चलो पहले मम्मी से बात करो। हेलो, बकवास करवा लो। चलो फिर मैं करती हूँ जरा। पेड़ों में बहुत मैं सोचती हूँ कि मैं डालूँगी फिर मैं भूल जाती हूँ। अभी मैंने कपड़े धोने के लिए डाले हैं गाइस, पानी भर लिया जाए। पेड़ लाने का शौक है। क्या नहीं है, काफी है खाने के लिए। आज ना हम रात को खाना नहीं बना रहे क्योंकि सरदार जी आए नहीं थे घर पे लंच पे, तो दिन का खाना पड़ा हुआ है, तो वही हम लोगों ने खाना है रात में। वैसे तो बोलते हैं कि रात में पेड़ पौधों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, बेचारे पेड़ पौधे भी गालियाँ बक रहे होंगे मेरे को। पानी भी गाइस इतना गर्म आ रहा है यार कि मैं क्या ही बताऊँ। गरम पानी सब सूख गए यार, बताओ। अब से मैं डेली पानी डालूंगी इसमें। आजकल मुझे बहुत लेट हो जा रहा है हर चीज़ के लिए, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। ना पेड़ पौधों में ध्यान दे पाती हूँ, ना किसी चीज़ में ध्यान दे पाती हूँ। इतनी छिपकलियाँ, कल भी छिपकली थी, आज भी छिपकली है वॉशरूम में, कल बाहर किचन में छिपकली थी। मेरे पति वाले पेड़ में भी डाल देती हूँ ज़रा पानी। मेरे पति अभी मेरी मम्मी से बात करें, यानी कि अपनी सासू माँ से। ये पहले यहाँ से ऑन करो, फिर टाइमर लगाओ। अभी कपड़े धुलते रहेंगे ऑटोमेटिक। इतने अभी और रह गए हैं, थोड़े से अभी सरदार जी के पास रखे मैंने, वहाँ पे भी हैं। उसमें जाएंगे।
रोहन के बच्चे जाएंगे। अच्छा तुम कैसे डांस करोगे फिर शादी में? दिखाया था तुम्हें अभी। गाना याद कर सोच रही हूँ यार मैं कौन सा गाना है वो करूँ। गाने से क्या फायदा जब डांस तुम्हें करना नहीं आता? किसने का करना नहीं आता? हम बिना गाने के प्रिपरेशन के डांस कर देते हैं, ये तुम्हें पता है इस बारे में? और सबसे अच्छा डांस करेंगे हम बिना गाने सबसे preparation। अच्छा। हाँ कुछ नहीं कह सकती गाइस, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम बंदर हो? तुम बंदर हो? फिर क्या हो तुम छछुंदर हो। तुम बंदर नहीं हो, तुम छछुंदर हो। छछुंदर हुए थे। डांस करने में तुम सबसे आगे हो, आता जाता तुम्हें है नहीं कुछ। हाथी तो हिलाना और करना क्या है उसमें? हाथ ये लाने थे। महिला संगीत में तो वही पहना था जो एंगेजमेंट में पहना था। क्यों पहना था? एंगेजमेंट में इनको पता भी नहीं कि मैंने क्या पहना था। पिंक कलर का पहना था, मुझे याद है। पिंक कलर का पहना था? हाँ। ऐसा मुक्का लेवेंडर मारोगे टाइप ना। मतलब पर्पल कलर था वो। लेवेंडर था, पर्पल था थे। क्या पहना था? लेवेंडर कलर। क्या पहना था? लहंगा और क्या? लहंगा पहना था मैंने अपनी कर दिया ना एंगेजमेंट में। मैंने लहंगा पहना था। हाँ तो लहंगा ही तो था वो, और क्या था? हो गया, कर दिया बस गोबर। हो गया ना, कर दिया ना तुमने बस। पता होता इन्हें खुद है नहीं कि मैंने क्या पहना। वो लहंगा था, तो लहंगा ही होता है, क्रॉप वो टॉप गाउन था। हाँ जो भी था मतलब। जो अब आई याद गाउन पहना था करके। क्या कहेंगे, कुछ नहीं कह सकते। और इतना सुंदर गाउन पहना था वो, मैंने सिर्फ एक ही बार पहना अपनी अभी तक की लाइफ में। उसके बाद मैंने अभी तक छुआ ही नहीं है वो। बताओ। मैंने सोचा था कि मैं पहली एनिवर्सरी में पहनूंगी। पहली एनिवर्सरी हमने वैष्णो देवी बनाई है तो नहीं पहन पाई। सेकंड वाली में भी हम वैष्णो देवी ही रहेंगे। देख वही तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। हम शायद 17 तारीख को हल्द्वानी पहुंचे थे, बाद में फिर हम दोनों ने केक काटा था साथ में। हाँ और कोई था भी नहीं। इस बार तुम्हारी मुंडी काट देंगे। इस बार तुम्हें ही ना काट दूं मैं। यहाँ से यहाँ से थे। तो गाइस गंदा मुंह देख लो तुम लोग सब लोग, और ये तुम्हें टाटा बाय बाय कर रहा है। वैसे तो तुम लोग भाग ही गए होगे ये देख के मुंह, फिर भी मैं टाटा बाय बाय कर देता हूँ आपको कि आई होप आपको आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। ये मुंह अच्छा नहीं लगा होगा आपको। Shut up. अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चाहे मुंह गंदा है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे प्यार के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।